ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम बड़ी महत्वपूर्ण कुछ वर्णन कर रहे थे, किस प्रकार महाराज पृथु अत्यंत क्रोधित हैं धरा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और वो कहते हैं कि तुमने अपनी माया शक्ति के द्वारा ये गाय का रूप धर लिया है मुझसे बचने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं यह जानता हूं तो मैं तुम्हारे अपनी तलवार के द्वारा, अपने बाणों के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा। तो पृथ्वी ने पहले कहा था कि अगर आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो सारे जीव तो मेरे ऊपर निर्भर हैं। हम लोग अभी कहाँ पर हैं? हमारा अस्तित्व धरती के ऊपर है। मान लीजिए आप एक नाव के ऊपर बैठे हैं और नाव के कोई टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो क्या आप हवा में खड़े रहेंगे? आप पानी में गिर जाएंगे। तो माता धरती ने यही कहा था कि हे पृथु महाराज, अगर आप मेरे टुकड़े कर देंगे तो मैं नाव की भांति, ये जो गर्भोदक सागर है उसमें नाव की भांति मैं हूं, और मेरे टुकड़े हो गए तो सारे जीव जो है नीचे गिर जाएंगे, सब गर्भोदक सागर में डूब जाएंगे। तो भागवत में इसलिए पृथु महाराज के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है बड़ा महत्वपूर्ण है कि कुछ नहीं होगा। पृथ्वी के टुकड़े भी हो गए तो भगवान योग माया के ईश्वर हैं। अगर पृथ्वी के अंदर में कुछ ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा वो अपना रूप बदल के गाय का रूप ले सकती है, तो भगवान तो सभी योग माया की शक्तियों के ईश्वर हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। तो भगवान के लिए कठिन नहीं है। अगर भगवान इतने सारे जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उनको भगवान अगर हवा में, स्पेस में टिका सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, अगर आप देखते हैं पृथ्वी को ग्रेविटेशनल फोर्स बताया जाता है ना, अपनी जगह पर टिकी है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, आज साइंटिस्ट भी कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी जगह से हिल करके गर्भोदक सागर में नहीं गिर रही है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के द्वारा है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो साइंटिस्ट तो कह देते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कहाँ से आती है, ये शक्ति कहाँ से आती है, ये उनको पता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक पेड़ से एक फल तोड़ते हैं, वो अपने आप नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाएगा, पृथ्वी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे गिरेगा। तो ये शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति
ये वेदों के अंदर में बताई है। ये कहां से है? ये भगवान के एक अवतार हैं जिनका नाम है अनंत शेष। अनंत शेष के फणों के ऊपर, जो अनंत शेष के अनंत फण हैं, उन फणों के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। तो उनकी शक्ति के द्वारा ये सब कुछ हम देखते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सारे प्लैनेट, जितने भी अनेकों प्रकार के अंतरिक्ष में जितने भी पदार्थ हैं, गैलेक्सी हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, ये सब कैसे टिके हुए हैं हवा में? ये सब भगवान की शक्ति, अनंत शेष की शक्ति के द्वारा टिके हुए। तो भगवान के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है कि अगर पृथ्वी टूट भी गई, फिर भी भगवान अपनी शक्ति के द्वारा उनको सबको जो है इस भौतिक संसार में फिर भी टिका सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए भगवान को वहां पर पृथु महाराज को योगेश्वर कहा गया है। तो अब जब पृथ्वी ने देखा कि कोई चारा नहीं रह गया है बचने के लिए, तो पृथ्वी ने तुरंत जो है सरेंडर कर दिया। वो पृथु महाराज की शरण में आ गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि पृथु महाराज यमराज की भांति हैं। तो एक बार अगर हमारा काल आ जाता है, कोई नहीं बचा सकता है। तो अब पृथ्वी जो है बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहती है, बड़ी महत्वपूर्ण जो है प्रार्थनाएं करती है पृथु महाराज से। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए महत्वपूर्ण क्या है। पृथ्वी को ये ज्ञात हो गया है कि पृथु महाराज बहुत गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, क्योंकि पृथ्वी ने अन्न प्रदान नहीं किया है उनकी प्रजा को। तो क्रोध तो आएगा। मान लीजिए आप अपना सारा काम कर रहे हैं और आप जो है जो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और आपको जो मिलना चाहिए, अन्न मिलना चाहिए, धन दौलत संपत्ति, जो भी आपको पदार्थ मिलने चाहिए, अगर आपको मिलते नहीं हैं तो फिर आपको गुस्सा तो आएगा। मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आप अपना सारा काम करते हैं, वहाँ पर रोज डेली सवेरे 10 बजे जाते हैं, शाम के 6 बजे तक काम करते हैं। तो उसके बाद में क्या है, जिसने आपको एम्प्लॉय किया है वो आपको जो है आपकी तनख्वाह देगा, पैसे देगा। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको गुस्सा तो आएगा कि भाई मैं काम भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपने परिवार को मेंटेन कैसे करूंगा? तो राजा को तो क्रोध तो आएगा कि उनके सारे प्रजा वाले अपना अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हैं भगवान की संतुष्टि के, लेकिन पृथ्वी जो है वो अनाज नहीं दे रही है। तो इसलिए बड़े क्रोधित होकर के पृथु महाराज जो है पृथ्वी को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब पृथ्वी क्या करेगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोधित है, क्या सबसे पहले आप उसको जो है उपाय बताएंगे? सबसे पहले आप उसके क्रोध को शांत करेंगे कि भाई आप थोड़े शांत हो जाइए। आप कुछ ऐसे वाक्य बोलेंगे जिसके द्वारा वो व्यक्ति पहले शांत हो जाए। शांत होने के पश्चात जो है तब आप कुछ सकारात्मक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप जो है देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि पृथु महाराज ने गुस्से में बताया था, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने तो तुम्हारे अंदर में सारे बीज डाले हैं, औषधि के बीज भी हैं, तुम्हारे अंदर में फलों के बीज हैं, तुम्हारे अंदर में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे बीज ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, लेकिन तुम उन्हें अंदर छिपा करके बैठी हो। पानी डाल रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अब जो है पृथ्वी इससे पहले कि ये बताए पृथु महाराज को कि बीज का
वो कैसे बाहर निकलेंगे, पहले उनका क्रोध तो शांत करना है। तो क्रोध शांत करने के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं जो है पृथ्वी करती है। तो वो समझना, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण अर्थ हम यहाँ पर समझ पाएंगे। तो संस्कृत में है, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करें। तो पहले वो कहती है धरो उवाचा, पृथ्वी ने जो है कहा, किस प्रकार से कहा, नमः परस्मयी पुरुषाया। हे पृथु महाराज, पहले मुझे पता नहीं था आप कौन है, अब मुझे पता चल गया है कि आप नमः परस्मयी पुरुषाया, आप इस भौतिक संसार के पुरुष नहीं हैं, परस्मयी परम पुरुष हैं। क्योंकि कौन है पृथु महाराज? भगवान की शक्ति के अवतार है। भगवान के ही एक प्रकार के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार। जैसे परशुराम जी, वो भी इसी प्रकार के क्षत्रिय के रूप में भगवान की शक्ति के अवतार थे। इसलिए हम देखते हैं 21 बार उन्होंने जो है पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। भगवान की वो शक्ति, पावरफुल क्षत्रिय की शक्ति वो लेकर के आए थे। तो परशुराम जी भी भगवान के अवतार बताए जाते, शक्त्यावेश अवतार है। भगवान की एक स्पेशल विशेष शक्ति उनके पास में थी। इसी प्रकार से पृथु महाराज तो कहते हैं कि अब मेरी समझ में आ गया है। पहले हो सकता है पृथ्वी ने सोचा हो कि ये तो कोई आम राजा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, अब मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है। नमः परस्मयी पुरुषाया, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, आप परम पुरुष ही हैं, आप स्वयं वो भगवान के ही अवतार हैं। और अब वो क्या कहती हैं? सबसे पहले वो बताती हैं कि आपने ही तो मुझे बनाया है। मैं, पृथ्वी कौन है? पृथ्वी भगवान की ही एक रचना है। जैसे भगवान जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो अनेकों ग्रह बनाते हैं, तो उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है। जैसे 14 भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के द्वारा 14 ग्रह बनवाए हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में। तो वो हमने देखा था ना कि गर्भोदक सागर में महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से एक फूल निकलता है ना। ये ब्रह्मांड के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में, ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं? महाविष्णु के जो है श्वास से, और जो उनके त्वचा के जो छेद होते हैं उसमें से अनेकों असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, यूनिवर्स जिसको बोलते हैं। अब ब्रह्मांड के अंदर में बहुत सारे प्लैनेट हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं। तो जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर में 14 भुवन है, 14 प्लैनेट हैं। तो वो कैसे बने हैं? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल का फूल का जन्म होता है। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जो है बाद में भगवान की तपस्या करके जब उनको ज्ञान मिलता है, तब वो ये 14 प्लैनेट जो है भगवान की कृपा से बनाते हैं। तो भगवान ने ही जो है पृथ्वी को बनाया है। तो सबसे पहले अब वो कहती हैं कि भगवान आपकी कृपा से ही तो हम, ये जो पृथ्वी है, अन्य लोक हैं, सब आपकी ही रचना है। और अगर आपको पता है तो भगवान के एक रूप को विश्व रूप कहा जाता है, जो भगवान ने अर्जुन को दर्शाया था। विश्व रूप का मतलब है भगवान दिखाते हैं कि ये संसार क्या है, ये भी एक प्रकार से मेरा भौतिक रूप है। भगवान का आध्यात्मिक रूप अलग है, वो आध्यात्मिक संसार में है। वो भगवान का मुरलीधर रूप है, श्याम सुंदर रूप है, भगवान बंसुरी जो है बजा रहे हैं। लेकिन वही भगवान अर्जुन को दिखाते हैं ये भौतिक संसार मेरे से अलग नहीं है,
ये भी मेरा ही एक प्रकार का रूप है, भौतिक रूप है, ये परम रूप नहीं है, ये भौतिक रूप है। तो उस रूप में क्या बताया जाता है? देखिए, भगवान के अगर आप विश्व रूप का वर्णन सुनेंगे तो उसमें बताया जाएगा भगवान का विश्व रूप का सर जो है वो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जितने भी उच्च प्लैनेट हैं, हायर प्लैनेट है, स्वर्ग लोक हैं, वो भगवान के विश्व रूप के सर में है। पृथ्वी लोक कहां पर है? भगवान के गर्भ में है, मिडल। पाताल लोक कहां पर है? भगवान के जो विश्व रूप के जो पांव हैं उसमें पाताल लोक है। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी बताती है कि भगवान, हम तो आपके ही पार्ट हैं, आपके ही अंग हैं, आपके विश्व रूप के अंग हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए, मायया विनश्यता नानतन्वे गुणात्मने। मायया विनश्यता, आपकी माया शक्ति के विस्तार से, मायया विनश्यता, माया शक्ति के विस्तार से क्या बना है? नाना तन्वे गुणात्मने, अनेकों प्रकार के शरीर बने हैं। नाना मतलब होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार के, तन्वे मतलब होता है शरीर बने हैं। जैसे पृथ्वी का भी एक शरीर है, हमारा भी एक शरीर है, जानवरों का भी एक शरीर है। ये सारे शरीर भगवान की माया शक्ति के विस्तार से बने हैं, गुणात्मने, और 3 गुणों के प्रभाव से बने हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं वो करती हैं। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।